दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। मैंने अपने पिछले ऑडियो में छल्ला बनाने के लिए, कड़ा बनाने के लिए बहुत सारे सरल प्रयोग दिए थे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी रिंग बनवाने जा रहे हैं या छल्ला बनवाने जा रहे हैं या कड़ा बनवाने जा रहे हैं, तो आप बनवाइए। और अगर उसको थोड़ा सा आप उसमें इस प्रकार से बनवाते हैं तो उसमें उसका तांत्रिक इफेक्ट आ जाएगा। उसके अंदर छल्ला आपको लगने लगेगा कि प्रभावशाली सिद्ध होने लगा। और अगर मान लीजिए इसको प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के मैंने मंत्र दिए हैं अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में, वैसे कर लें। किसी योग के ब्राह्मण से, किसी योग पंडित से आप प्राण प्रतिष्ठा करवा के पहने, तो हम मानते हैं कि किसी चीज को चैतन्य करके अगर प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इस बार अगर मान लीजिए आप कोई रिंग बनवा रहे हैं, कोई अंगूठी बनवा रहे हैं, कोई छल्ला बनवा रहे हैं, तो जितना आप चांदी या सोना, जो भी धातु की बनवा रहे हैं आप ले रहे हैं, उतनी धातु सुनार से ले लीजिए अप्रॉक्सीमेट। और शुक्ल पक्ष की किसी भी प्रतिपदा को ये पीस लेके, चांदी या सोने का जो भी आप लेना चाह रहे हैं, लोहा भी लेना चाह रहे हैं अगर, तो लोहे भी ले लीजिए। ये कहीं कोई ऐसा पेड़ देखिए जो पूजित हो, केले का। जनरली मंदिरों में पेड़ होते हैं, तो मगर ये ध्यान रखिए कॉस्टली आइटम है। अगर मान लीजिए आप वहाँ रखें, क्योंकि रखना पड़ेगा इसको, और पता चला कि आपका कोई चोर लेकर के ले गया तो आपका नुकसान हो गया, तो ये प्लीज पहले से मैनेज करके रख लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए कि किसी की दृष्टि से कैसे बचा के आप ये प्रयोग करें। केले के वृक्ष में हल्का सा एक क्रॉस चाकू से काटें, छेद करें उसमें, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये चांदी का या लोहे का या तांबे का या जो भी आप धातु ले रहे हैं उसका पीस उसमें पेनिट्रेट कर दें, उसमें अंदर रख दें, उसके अंदर, और छुपा दें, ढक दें, ताकि बाहर से दिखाई ना दे। और प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा काल तक निरंतर इसमें जल देते रहें। और जल दे के जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हर केले के वृक्ष को पूजा किया जाता है। जैसे मैं प्रमोट करता हूँ लड़कियों के लिए कि वो विवाहित अविवाहित लड़कियां जिनके विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो अगर इस प्रकार से छल्ला अगर केले के वृक्ष में दबाती हैं और नियमित रूप से जल देती हैं केले में, उनके लिए बहुत ही अच्छा शुभ होगा। उसके बाद में क्या करना है, ये निकाल लीजिए आप पूर्णिमा वाले दिन। और अगर पूर्णिमा काल में ही संभव हो सकता है सुनार से, तो अंगूठी बनवा लीजिए। और अगर कोई अपना भाग्यशाली रतन यूज करना चाह रहे हैं तो पहले तो किसी से गणना करवा लीजिए कि आपके लिए कौन से रतन की दरकार है। अगर आपको अपना भाग्यशाली रतन मिल जाता है तो वो रतन भी आप इसी छल्ले में, इसी धातु के छल्ले में जुड़वाइए। चाहे वो आप पेंडेंट की फॉर्म में है, चाहे वो रिंग की फॉर्म में है, चाहे वो कड़े की फॉर्म में, जो भी फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, इस धातु से आप करवाइए। और फिर वही कि जब बन जाए तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। दोस्तों, ये देखने में बहुत छोटा सा प्रयोग लग रहा है, मगर इसको यूज करेंगे तो ये जो धातु केले के वृक्ष में रखवाता हूँ मैं, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये मैं इस टाइप के आपको बताया था कि मैं एक दो नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे प्रयोग दूंगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के, और ये आपको अच्छे लगेंगे। और अगर कुछ नहीं करते हैं, अगर रिंग नहीं बनवाते हैं, तो ऐसे ही ये धातु आप रख लीजिए अपने पूजा के स्थान में। हम क्या करते हैं कि किसी भी घर की बुजुर्ग लेडी से, अगर माँ है, दादी है, जियाँ हैं, बुआ हैं, जो भी पूजनीय है, जो भी वृद्ध हैं, जो भी आपको मन से, दिल से आशीर्वाद देती हैं, कोई भी ऐसी महिला, उनसे चांदी की डब्बी हो, कोई स्टील की डब्बी हो, किसी और धातु की डब्बी हो, वो ले लीजिए प्रसाद स्वरूप, और उसमें ये धातु का टुकड़ा मात्र रख दीजिए आप, और इसको अपनी पूजा में रख के, इसको विग्रह स्वरूप मान के इसकी पूजा अर्चना सेवा कीजिए आप, तो भी बहुत इफेक्टिव होने लगेगा। दोस्तों, किसी के आशीर्वाद स्वरूप मिली हुई कोई भी चीज, चाहे वो एक मिट्टी का कण हो, चाहे वो एक पत्ता हो, चाहे कोई विग्रह हो, चाहे कोई अमूल्य धातु हो, चाहे कोई अमूल्य सामग्री हो, वो बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होती है, प्रोवाइडेड वो उसके मन से निकली दुआओं के साथ दी गई हो। ये आप दोस्तों करें और देखें दोस्तों कितना अच्छा लगेगा। और मेरी वही रिक्वेस्ट है, अगर मान लीजिए ये छोटे छोटे से उपाय, प्रयोग आपको टोटके अच्छे लगते हैं तो प्लीज यूट्यूब में गोपाल राजू को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल राजू।